चलिए, जय हिंद, नमस्कार। आज हम अर्थमेटिक मैथ्स के रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात और समानुपात होता है, जिसमें हम समानुपात पढ़ रहे थे। तो समानुपात यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर लिख दिए हम समानुपात। तो समानुपात में जो है आज हम समानुपात को पढ़ेंगे। समानुपात में आप देखे थे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन किसको कहते हैं और फोर्थ प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। इन चारों प्रोपोर्शन के बाद एक प्रोपोर्शन और आता है, मीन प्रोपोर्शन। पहले पिछला वाला हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे लिखते थे। यहाँ पर चार संख्या होती है, ए अनुपाते बी और समानुपाते सी अनुपाते के डी होता था। ये हमारा था पिछला वाला प्रोपोर्शन। ए को हम क्या बोलते थे भैया, ए को बोलते थे हम फर्स्ट प्रोपोर्शन और बी को क्या बोलते थे, बी को बोलते थे हम सेकंड प्रोपोर्शन और सी को क्या बोलते थे, सी को बोलते थे हम थर्ड प्रोपोर्शन और डी को क्या बोलते थे, डी को बोलते थे हम फोर्थ प्रोपोर्शन। कुछ याद आया? बिल्कुल यही चीज था। ए को फर्स्ट पर था तो फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते थे, बी को जो हम सेकंड प्रोपोर्शन बोलते थे और सी को हम थर्ड प्रोपोर्शन और डी को फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते थे। ये हमारा प्रोपोर्शन का रिलेशन था। बिल्कुल इसी प्रकार से हम लिखते थे। डबल बिंदु का मतलब अनुपात होता है, जिसको हम बटे में भी लिख सकते हैं। और फोर बिंदु, ये चार बिंदु जो दिख रही थी, इसका मतलब बराबर होता है। इसको हम बटे के फॉर्म में कैसे लिखते थे, तो बटे के फॉर्म में लिखते थे ए बटे के बी बराबर सी बटे के डी। बिल्कुल इस प्रकार से लिखते थे। बिल्कुल आपको याद भी होगा। तो आपको इतना पता हो गया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है, इसमें चार संख्याएं होती हैं। एक संख्या गायब कर देगा, एक प्रोपोर्शन फर्स्ट को गायब करेगा, तो फर्स्ट के बारे में ही पूछेगा, यानी कि तीन संख्या आपको देगा और चौथे के बारे में पूछेगा। मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है, संख्या तीन होती है, रिलेशन उनका चार में बनता है, लेकिन वो दो देगा और तीसरे के बारे में पूछेगा। तो कैसे होती है दो संख्या, दो संख्या होंगी कि ए और बी का, भैया ए और बी का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। ए और बी का जैसे पूछ लिया, दो संख्याएं देकर के ए और बी का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे बताएंगे, इसमें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संख्याएं क्या होंगी। संख्याएं होंगी ए, बी और सी। ये तीन संख्याएं देगा और बोलेगा भैया कि इसका रिलेशन बनाओ। फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि मीन प्रोपोर्शन पूछेगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा और थर्ड पूछेगा। इनका रिलेशन कैसे बनता है, आप संख्या देख रहे हैं सिर्फ तीन है, लेकिन रिलेशन चार में बनेगा। कैसे बनेगा भैया, ए अनुपात के बी समानुपात बी अनुपात के सी हो जाएगा। ये होता है प्रोपोर्शन मीन का, ये होता है प्रोपोर्शन मीन का। अब इनमें कैसे होता है भैया, इनको बता दो। तो ए जो होता है ये फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। और ये भी इन दोनों भी को देखो आप, जो दूसरी जगह पर है, जो दूसरे नंबर पर है, वही तीसरे नंबर पर भी है। तो दो और तीन दोनों को मिला करके जो दो पे रहेगा, वही संख्या जस्ट जो है तीसरे पे भी रहेगी। इन दोनों को मिला करके हम इनको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। और सी को क्या बोलते हैं भैया, सी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ए को जो है फर्स्ट बोलते थे, बी को सेकंड बोलते थे, सी को थर्ड बोलते थे और डी को फोर्थ बोलते थे। ये चार स्थान पर होते थे, लेकिन इनमें सिर्फ तीन संख्याएं ए, बी और सी है, जिनमें चारों लिखा गया है। ए को फर्स्ट बोलते हैं और बी को जो है दूसरे और तीसरे दोनों पर बी ही केवल दी गई है, तो इन दोनों को मिलाकर के बी मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। और सी को फोर्थ के स्थान पर है, लेकिन इनको हम थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे कि इसमें टू प्रोपोर्शन नंबर टू नहीं आता, और जो है सेकंड प्रोपोर्शन नहीं होता और फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं आता। प्रोपोर्शन नंबर टू और फोर्थ नहीं होता इसमें से क्वेश्चन जो है
टू और फोर्थ का नहीं पूछेगा आपसे। तो इसमें क्या पूछेगा भैया, जैसे अभी पूछ लिया ए और बी का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। इसमें सिर्फ दो संख्या दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन संख्या है, क्या क्या है, ए है, बी है और सी है। यहाँ पर तीन संख्या है, ए बी और सी है, लेकिन ए और बी दिया है और फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो इसका रिलेशन कैसे बनाएंगे हम, इसका रिलेशन कैसे बनाएंगे, इसमें लिखेंगे फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट को गायब कर देगा, जो चीज पूछेगा वो गायब कर देगा, उस पर खाली स्थान रखेंगे। उसके बाद बी समानुपात फिर बी हो जाएगा ए और समानुपात फिर ए हो जाएगा, उसके बाद अनुपात के बी हो जाएगा। जो हमने आपसे बताया था कि जो सेकंड स्थान पर रहता है, मेरी बात ध्यान से सुने, जो सेकंड स्थान पर रहता है वही थर्ड पे भी रहता है। इन दोनों को मिलाकर के हम मीन बोलते हैं और थर्ड पे जो है बी आ जाएगा। ए और बी दिया था, ए और बी पूछ करके अब फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा था, जो पूछा था वो खाली है, उसको हम एक्स मान लिया करते हैं। जो खाली स्थान रहता है उसको हम एक्स मान लिया करते हैं। तो उस पे क्या बनाएंगे, अब इसको बटे के रिलेशन मिलाएंगे तो एक्स बटे के ए बराबर ए बटे के बी हो जाएगा। अभी एक्स का मान निकालेंगे जब, तो ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर और बटे के बी हो जाएगा। ये होगा हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी प्रकार से हम फर्स्ट प्रोपोर्शन का बनाएंगे। ए और बी के स्थान पर भैया, ए और बी के स्थान पर अगर 2 और 3 होता, अगर 2 और 3 होता तो कैसे बनाते, बिल्कुल स्ट्रक्चर यही रहेगा। अभी देखो कैसे बन के आता है, 2 और 3 का अनुपात पूछा है, 2 और 3 का पूछा है, तो देखो कैसे बन रहा है, देखो कैसे बन रहा है। 2 और 3 का पूछा तो फर्स्ट को गायब किया है, फर्स्ट को हम एक्स मान रहे हैं, फर्स्ट को हम एक्स मान रहे हैं। अनुपाते 2 समानुपात के 2 अनुपात के 3 आ गए यहाँ पर, 3 आ गए यहाँ पर। अब इसको जब बटे के फॉर्म में ला रहे हैं हम तो एक्स बटे के 2 और बराबर 2 बटे के 3 हो जाएगा। अब एक्स का मान निकालेंगे तो 2 स्क्वायर और बटे के 3 हो जाएगा। यही हमारा होगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हमारा होगा फर्स्ट प्रोपोर्शन। जी हाँ बिल्कुल यही होगा हमारा जो है फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो आप जो है फर्स्ट प्रोपोर्शन को जाने कि इनका रिलेशन कैसे बनाते हैं हम, कैसे बनाते हैं हम। अब इसमें अगर पूछ ले आपसे, अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि भैया सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा, अरे सेकंड तो होता ही नहीं है, तो आप बताएंगे नहीं होता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि मीन प्रोपोर्शन कैसे बनाते हैं भैया, ये मीन प्रोपोर्शन पूछ ले, मीन प्रोपोर्शन पूछ ले कि ए और बी का, ए और बी का भैया मीन प्रोपोर्शन बताओ, मीन प्रोपोर्शन बताओ। फिर क्या बताएंगे आप, मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो क्या बताएंगे, मीन पूछा तो मीन को यानी कि नहीं दिया, यानी कि फर्स्ट को दिया है, उसके बाद जो है थर्ड को दिया है ए, उसके बाद सेकंड के स्थान पर खाली मीन पूछा है तो मीन के स्थान पर खाली रहेगा। समानुपात जो यहां रहता है वही यहां भी रहता है, अनुपात लगाएंगे फिर बी आ जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। जो स्थान खाली रहेगा उस पर हम एक्स ले लिया करते हैं। अब इसको जब बटे के फॉर्म में लाएंगे तो ए बटे के एक्स बराबर एक्स बटे के बी हो जाएगा। अब हमारा ये निकल करके आ चुका है कि क्या निकल करके आया है, मीन पूछा है तो डबल एक्स है तो इसका एक्स का स्क्वायर ले लेंगे, उसके बाद जो है ए और गुने के बी ले लेंगे। अब जब इसका स्क्वायर हटाएंगे, जब एक्स का स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या ए और बी रूट में आ जाएगी। यही होगा हमारा मीन प्रोपोर्शन। ऐसे बनेगा हमारा स्ट्रक्चर मीन प्रोपोर्शन का। लेकिन भैया आप ये बताओ कि भी थर्ड पूछ लेता तो हम कैसे बताते, इसको सीखना भैया बेहद जरूरी है। ये समझ में आपको बिल्कुल नहीं आएगा जब आप इसको सीखेंगे नहीं। तो हम इसको शॉर्ट में बता सकते थे और आप बहुत खुश हो जाते कि हाँ भैया 1 सेकंड के अंदर आप मीन प्रोपोर्शन जो है पढ़ा के निकल गए। लेकिन आप जितनी तेज से समझते उतनी ही तेजी से आप भूल भी जाते। लेकिन इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा और कभी आप भूलेंगे नहीं। तो इसमें अगर पूछ लेता आपसे कि तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन बताओ भैया, क्या पूछता, ए और बी का, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। तब क्या बताए, तब क्या बताते भैया, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है यानी कि फर्स्ट को और मीन को दिया है, फर्स्ट को और मीन को दिया है तो फर्स्ट के स्थान पर फर्स्ट को लिख देंगे, फर्स्ट के स्थान पर फर्स्ट को लिख देंगे। उसके बाद अनुपात लगाएंगे भैया, उसके बाद अनुपात लगाएंगे और मीन दिया है, मीन में बी दिया है, जो यहां रहेगा वही यहां भी रहेगा। और थर्ड के स्थान पर थर्ड पूछा तो खाली रहेगा, थर्ड पूछा है तो खाली रहेगा। अब इसको हम बटे के फॉर्म में लाएंगे तो ए बटे के बी हो जाएगा बराबर बी बटे के
x हो जाएगा। अभी x का मान जब निकालेंगे तो b स्क्वायर और बटे के a आ जाएगा। ये हमारा होगा थर्ड प्रोपोर्शन, ये हमारा होगा थर्ड प्रोपोर्शन। अब आपसे चाहे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछे, चाहे सेकंड प्रोपोर्शन, चाहे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछे ए, चाहे मीन प्रोपोर्शन पूछे बी, चाहे सी जो है थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, आप 1 सेकंड के अंदर बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन को करके हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि जब मीन प्रोपोर्शन पूछेगा, जब मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो संख्याएं सिर्फ 2 देगा आपको। कितनी संख्याएं देगा? सिर्फ 2 संख्याएं देगा। और तीसरे के बारे में आपसे पूछेगा, इसमें 2 और 4th नहीं होते हैं, इसमें 2 और 4th बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कभी आपसे 2 के बारे में पूछेगा नहीं और 3 के बारे में भी नहीं पूछेगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना रह जाए। यहां पर लिख देते हैं when 2 numbers are given, when 2 numbers are given, when 2 numbers are given यानी कि 2 संख्याएं देगा और मीन, थर्ड और फर्स्ट के बारे में आपसे पूछेगा। तो यहां पर अभी हमसे पूछ ले, जैसे इसको हम 2 पार्ट में कर देते हैं भैया, 2 पार्ट में करेंगे तो इसमें सवाल भी हम बनाते हुए और सीखते हुए निकल चलेंगे ताकि बहुत देर ना लगे। क्योंकि यहां पर हम जो है क्वेश्चन को लिख करके आपको समझाते हैं। क्वेश्चन लिखते इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन को मेरे हिसाब से मैथ का सबसे प्लस पॉइंट होता है कि क्वेश्चन को पढ़ो। मैं तो कहता हूं क्वेश्चन को 1 बार नहीं, आप 2 बार पढ़ो। जितना ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सवाल आपके दिमाग में शेप होता चला जाता है और आपको जो है थ्योरी बिल्कुल उसकी याद हो जाती है। और क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो जैसे हवा में सीखेंगे वैसे हवा में निकल जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शन से पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं। 2 संख्याएं भैया दिया है, 2 संख्याएं 3 और 5 का प्रथम अनुपात बताओ। अब आपको भी पता है कि प्रथम का मतलब फर्स्ट होता है, अनुपात का मतलब प्रोपोर्शन होता है। तो इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है आपसे। क्या पूछा है? फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है। तो आप बना भी लेंगे। और चलिए देखते हैं पहले इसको हम कि फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। फर्स्ट प्रोपोर्शन को निकालेंगे कि फर्स्ट जब पूछा तो उसके स्थान पर खाली रहेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर जो है मीन दिया है तो मीन के स्थान पर 3 समानुपात 3 अनुपात के 5 आ जाएगा। जो स्थान खाली है उस पर हम x मान लिया करते हैं। जब इसको बटे के रिलेशन में लाएंगे तो x बटे के 3 बराबर 3 बटे के 5 आ जाएगा। अभी x का मान जब निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटे के 5 हो जाएगा। अभी लंबा ना करके वीडियो, 3 का स्क्वायर आपको भी पता है कि 3 का वर्ग करेंगे जब तो 9 आ जाएगा भैया, 9 आ जाएगा। और आप फिर से जान लो कि 9 को मतलब किसी भी संख्या कोई भी हो, जब उसको हम 5 से भाग करते हैं तो भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, उसी संख्या को डबल कर दो और बीच में 0.1 अंक छोड़ करके रख दो। तो x बराबर 9 का 2 गुना कितना होता है? 9 का 2 गुना 18 होता है। 1 अंक छोड़ के दशमलव बोला था, 1 अंक छोड़ के दशमलव रख दो। अभी फर्स्ट प्रोपोर्शन प्रथम अनुपात निकल गया है। किसका निकल गया? 3 और 5 का निकल गया भैया, 3 और 5 का निकल गया है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरे क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 6 तथा 54 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है? अभी क्वेश्चन को बहुत बड़ा नहीं करके शॉर्ट में लिख रहे हैं तो आप लोग समझो, केवल समझने के लिए आए हैं। अभी डिजिटल बोर्ड होता तो पूरा स्ट्रक्चर बना होता, हम गोंच गांच के रख देते, 1 सेकंड के अंदर समझा भी अच्छा पाते। लेकिन यहाँ पर लिख करके समझा रहे हैं, इसलिए आपको आपके समय को भी देखते हुए चलना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मध्यानुपात पूछा है। मध्य का मतलब बीच, मीन प्रोपोर्शन पूछा है, यानी कि जो है कि मीन प्रोपोर्शन के बारे में पूछा है। तो अभी मीन प्रोपोर्शन के बारे में पूछा है तो आपको भी पता हो गया होगा कि
क्योंकि मीन जिसके बारे में पूछता है वो तो बिल्कुल हमें देता ही नहीं है, तो मीन तो हमें दिया नहीं होगा, तो क्या दिया होगा, फर्स्ट दिया होगा और थर्ड दिया होगा। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, तो बनाएंगे कैसे, 6 अनुपात के मीन के बारे में दिया, खाली स्थान रखेंगे, समानुपात, फिर इसको भी खाली रखेंगे, अनुपात के 54 रख देंगे। जो स्थान खाली रहता है उस पर हम x मान लिया करते हैं। अब इसको जब बटे के फॉर्म में लाएंगे भैया तो 6 बटे के x बराबर x बटे के 54 हो जाएगा। अब इसका रिलेशन जब बनाएंगे, x का मान निकालेंगे तो डबल x है, x का गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा बराबर 6 गुने के 54 हो जाएगा। जब x का स्क्वायर हटाएंगे भैया तो x का स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर संख्या पे रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अभी रूट लग जाएगा, अब रूट से सॉल्व करना है तो 6 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, आपको भी पता है, और 54 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या इसका सवाल नहीं बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा? x का मान जब निकालेंगे तो संख्या को हम तोड़ देंगे, 6 को जब तोड़ेंगे, यहां पर तोड़ के दिखाते हैं आपको, जब 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने के 3 में टूटेगा, और जब 54 को तोड़ेंगे भैया तो कैसे तोड़ेंगे, तो जो है कि 6 का 9 गुना 54 होता है, तो 6 का 9 गुना 54 होता है, फिर 6 आ गया, फिर 6 को तोड़ लेते हैं, फिर जैसे आ गया यहाँ पर 6 गुने के 9, 6 9 के 54 हुआ। अभी जब 6 को तोड़ेंगे हम, फिर से इस 6 को तोड़ेंगे तो फिर 2 गुने के 3 आ रहा है, 2 गुने के 3 आ रहा है। अभी 9 को भी तोड़ लेते हैं, फिर 3 गुने के 3 आ जाएगा, 9 टूट जाएगा। जो संख्याएं 2 होती हैं 2 में से एक बाहर आ जाती हैं, तो यहाँ पर डबल 2 दिख रहा है, 1 2 ये मिट गया और 1 2 ये मिट गया, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। अभी 2 4 बार 3 दिख रहा है, तो इसमें से 2 3 दिख रहा है, तो डबल 3 को मिटाएंगे और 1 3 को लिख लेंगे, फिर डबल 3 को मिटाएंगे और 1 3 को लिख लेंगे। अब इसका गुना करेंगे तो 3 गुने के 3 9 होता है, और फिर 9 का गुना 2 होता है, तो 18 यहां तक पर निकल करके आ गया हमारा यहाँ x का मान, यानी कि मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शन 6 और 54 का 6 और 54 का आप निकाल चुके हैं मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम करके देखते हैं। तो भैया बिल्कुल इसी प्रकार से हम समझते हुए चल रहे हैं। अब ये आप समझ लो कि बिल्कुल शून्य से चल रहे हैं, लेकिन जब इसको लेकर के आप चल रहे हैं, समझ रहे हैं आप स्ट्रक्चर बनाना, जब आप मैथ का स्ट्रक्चर बनाना जान जाते हैं सवाल का, तो बिल्कुल चुटकियों में हवा में उड़ा देंगे सीजीएल से चसल लेवल तक के क्वेश्चन। अभी आपको जो लगता होगा कि हो सकता है झूठ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भैया। अभी आप जाओ, आपके पास जो भी बुक हो, चाहे एसडी यादव हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे किरण हो, चाहे लाल किताब, हरी किताब, नीली पीली, बहुत सी किताबें हैं मैथ की, कोई भी किताब हो, अभी तुरंत किताब को खोलो और ये प्रोपोर्शन का चैप्टर उठाओ। बिल्कुल इसी प्रकार से स्ट्रक्चर में रख देंगे, आप बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि 3.6 और 0.9 का मध्यानुपात बताओ। मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती संख्या क्या है? मध्यानुपाती संख्या क्या है? क्या है भैया? अब इसको बताना है। ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मध्यानुपाती, ये भी मीन प्रोपोर्शन के बारे में पूछ रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 3.6 दे दिया है और 0.9 पॉइंट में दे दिया है, लेकिन इसका भी बनाएंगे। लेकिन इसको सवाल को आसान करने के लिए, आपको समझाने के लिए हम पहले इसको रेशियो के फॉर्म में लाते हैं। तो 3.6 और मीन के बारे में पूछा है तो अनुपात लगाएंगे, ये जो पूछा उसको खाली रख देंगे, समानुपात, फिर ये भी खाली हो जाएगा अनुपात, और 0.9। अब हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है और अब हम आसानी के साथ क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब इसको बट्टे के फॉर्म में लाएंगे भैया जब, तो 3.6 बट्टे के x बराबर x बट्टे के 0.9 आ जाएगा। जब इसको हम और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी आप मध्य अनुपात के बारे में देखे थे, क्या देखे थे? चलिए फिर से बता देते हैं, उसके बाद सवाल पे हम आते हैं, ताकि आपको जो है हमेशा के लिए याद हो जाए, कभी आप भूले नहीं, बिल्कुल कंठस्थ हो जाए आपको मध्य अनुपात। मेरा मतलब यही रहता है भैया
कि जो भी 10-20 मिनट का वीडियो बने, 25 मिनट का, उसमें आप कुछ सीखो और कुछ ऐसा सीखो जो दोबारा सीखने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े आपको। तो हमने क्या बताया था आपसे कि 3 संख्याएं देगा और रिलेशन बनवाएगा ए अनुपात के बिल्कुल इससे लिख देते हैं ए अनुपात के बी और समानुपात बी अनुपात के सी हो जाएगा। यही हमारा रिलेशन में आता है। ए को बोलते हैं भैया, ए को बोलते हैं हम फर्स्ट प्रोपोर्शन और ये बी इन दोनों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन और ये सी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। ए को फर्स्ट और डबल बी को मीन और सी को जो है थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। आप फिर से जान गए। और अब इससे बारे में एबीसी का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, तो क्या बताएंगे आप? फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है यानी कि ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए के बारे में क्या बताएंगे? इसको बट्टे के फॉर्म में लाएंगे तो ए बट्टे के बी बराबर बी बट्टे के सी आ जाएगा। यहाँ पर बी बट्टे के सी आ जाएगा। जब इसको और तोड़ेंगे हम तो सी के बारे में पूछा है, किसके बारे में? फर्स्ट के बारे में, ए के बारे में पूछा है, ए बराबर के बी स्क्वायर बट्टे के सी हो जाएगा। ये हमारा होगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन। अभी मीन के बारे में पूछ ले भैया, मीन के बारे में पूछ ले, क्या बताएंगे मीन के बारे में? मीन के बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे? मीन के बारे में पूछेगा तो अभी मीन के बारे में पूछा है तो आप सीधा डायरेक्ट समझ लो कि एक्स स्क्वायर बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर बी का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर ए गुने के सी हो जाएगा, ए गुने के सी हो जाएगा। अब इसको हम जो और तोड़ेंगे, जब रूट वर्ग हटाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे जब, तो रूट बी बराबर यहां पर रूट लग जाएगा ए गुने के सी, ये रूट में आ जाएगा। ये हमारा होगा जो है, ये हमारा होगा मीन प्रोपोर्शन, ये हमारा होगा मीन प्रोपोर्शन। अब हम थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में जाने भैया कि थर्ड पूछेगा, थर्ड पूछ लिया तो क्या बताएंगे? थर्ड पूछ लिया तो कैसे स्ट्रक्चर बनता है इसका? थर्ड यानी कि सी के बारे में पूछ रहा है, सी के बारे में पूछ रहा है। तो अब इसको हम जो है चलिए बट्टे के फॉर्म में लिख देते हैं ताकि ढंग से समझ में आए। बट्टे के बी बराबर बी बट्टे के सी आ गया। अब इसका हम जो है सी का पूछ रहा है, तो सी का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? सी बराबर के बी स्क्वायर बट्टे के ए आ जाएगा। ये हमारा होगा थर्ड प्रोपोर्शन। अभी आपसे ए प्रोपोर्शन फर्स्ट प्रोपोर्शन के बारे में पूछेगा तो फर्स्ट के बारे में बता देंगे, मीन के बारे में पूछेगा तो मीन के बारे में बता देंगे, और थर्ड के बारे में पूछेगा तो थर्ड के बारे में भी बता देंगे। आप बहुत आसानी के साथ बिल्कुल स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से देख लें और हो सके तो साइड स्क्रीन भी ले सकते हैं। चलिए, तो अब यहां पर क्या पूछा भैया? यहां पर क्या पूछा? यहां पर मध्यानुपाती पूछा था। क्या पूछा था? मध्यानुपाती 3.6 बटे एक्स बराबर एक्स बटे 0.6, यहां मध्यानुपात पूछा था तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अभी आप करके देखें, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और बराबर के 3.6 गुने के 0.9 आ जाएगा। जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाता है भैया, यहां पर 3.6 गुने के 0.9 आ जाएगा। अब इसको जब हम रूट को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? अभी जो है ये दशमलव जो है उसको छोड़ दो, दशमलव को हम बाद में देख लेंगे। यहां जब दोनों दशमलव हटता है तो 100 आ जाता है, 100 को जब रूट से तोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, उसको बाद में देख लेंगे। तो इसको हम 36 मानते हैं। 36 में से जब 36 को तोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, इनको तोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3। अब इसको हम करते हैं तो x बराबर 6 का 3 गुना 18 हो जाता है, 18 हो जाता है। अब इन दोनों दशमलव से एक दशमलव बाहर आएगा जो कि यहाँ बीच में लग जाएगा। ये हमारा हो गया मध्यानुपात। मध्यानुपात किसका हो गया? 3.6 और 0.9 का ये मध्यानुपात 1.8 निकल करके आ चुका है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को ही करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग समझ भी गए होंगे इसको। चलिए हम इसको अब मिटा देते हैं। भैया जो भी समझो बिल्कुल विधिवत तरीके से सीख लो ताकि दोबारा सीखना ना पड़े आपको। पहले तो जानो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इसको हम कैसे करेंगे। ये नहीं कि ये किताब लगा लेते हैं, वो किताब नहीं लगा पाते हैं। आप मैथ से वास्ता रखो, किताब कोई भी होगी आप लगा पाओगे, बिल्कुल विधिवत तरीके से लगा पाओगे, उसमें नो कंफ्यूजन, कोई शंका ही नहीं है भैया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? 2 संख्याएं। यहां दिया है 2 संख्याएं,
दो संख्याएं 12 और 48 का 48, 48 का तृतीय अनुपात पूछ लिया। यहाँ पर तृतीय अनुपात बताओ, तृतीय अनुपात बताओ। अब तृतीय अनुपात क्या होगा? तृतीय का मतलब होता है तृतीय अनुपात, यानी कि लास्ट का पूछा है। अब भैया कैसे बताएंगे? तृतीय अनुपात पूछा तो इसको हम पहले रेशियो के फॉर्म में लेके आते हैं, इसको हम रेशियो के रिलेशन में लिख देते हैं। तो क्या पूछा है? तृतीय पूछा है, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन दिया है और मीन प्रोपोर्शन दिया है। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले जो दिया है। फर्स्ट प्रोपोर्शन दिया है 12 अनुपात के 48 और समानुपात 48, मीन भी दिया है ना, तो 48 अनुपात x आ जाएगा जो खाली स्थान रहता है उस पर। अब इसको जब बटे के फॉर्म में लाएंगे हम, जब बटे के फॉर्म में लाएंगे तो 12 बटे के 48 48 बराबर 48 48 बटे के x हो जाएगा भैया, x हो जाएगा। अभी हम इसको विधिवत तरीके से देखें, उसके बाद शार्ट में भी बता देंगे कहोगे तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि अब जब हम x का मान निकालेंगे हम तो 48 48, अब 48 गुणे 48 हो जाएगा, तो 48 और गुणे के 48 और बटे में 12 निकल करके आ जाएगा। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, इसको हम जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट लिया करते हैं। तो चलिए इसको काट लेते हैं। 12 का 1 गुना 12 और 12 का 4 गुना होता है 48। अब 12 का 4 गुना होता है 48। अब x का मान निकालेंगे जब, तो x का मान निकालेंगे तो 48 का 4 गुना कितना होता है? 48 का 4 गुना कितना होता है? 50 का 4 गुना जब 200 होता है तो 48 का 4 गुना, उसमें से 8 निकाल दो, 192 निकल करके आएगा, 192 निकल करके आएगा। ये x का मान, ये जो होता है x का मान क्या निकाल बोला था? 12 और 48 का तृतीय अनुपात पूछा था, आप बहुत आसानी के साथ निकाल पाए। अब इसको साइड में कैसे बताते हैं भैया सब लोग? कि चलिए हम बताते हैं आपको कि बगैर पेन छुए आप मध्य तृतीय अनुपात निकाल रहे हैं, कैसे बताते हैं? तो आप सीखो कैसे बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर 12 का 4 गुना 48 है, यानी कि 1:4 मेरे इसका रिलेशन बन रहा है। जब 12 का 4 गुना 48 है तो 48 का 4 गुना कितना होगा? 192 होगा। पेन छूने की कहाँ हो सकता है? बिल्कुल आवश्यकता नहीं। लेकिन किसको? जो ये स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं, जो सवाल को बिल्कुल तरीके से समझे हैं उनको, नहीं तो आप इस इतने में ही है जो है कि हैरान हो जाओगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इसको समझ लेंगे जब आप, तो ये समानुपात के 4 टाइप्स होते हैं भैया। चारों टाइप के वीडियो हम जो है छोटा छोटा करके आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि फर्स्ट वीडियो हम पहले दे चुके हैं आपको। जब नहीं देखे हैं तो जाके उसको देखिए आप, तभी बिल्कुल विधिवत तरीके से समझ में आएगा। तो वो वीडियो आपको जो है फर्स्ट दे चुके हैं। चारों टाइप्स को आधे आधे घंटे के वीडियो, 20-25 मिनट की वीडियो जो है हम आपको दे करके और विधिवत तरीके से समझा देंगे, जो कि समानुपात के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे सीजीएल से चसल लेवल में भी आए, आप उनको उड़ा देंगे। बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन का जो है आंसर आप पाएंगे, नंबर आप जो है समानुपात से बिल्कुल फ्री में पाएंगे। जो भी एक आध दो क्वेश्चन आता है तो इसको पहले सीख लें तब पाएंगे। तो सीखेंगे आज इनको विधिवत तरीके से। और क्या पूछा भैया? क्वेश्चन नंबर 5 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? 16, इसमें दिया है 16 तथा 24 का 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात बताओ। तृतीय अनुपात बताओ, तृतीय अनुपात बताओ। सब लोग कहते हैं भैया बहुत स्पीड में पढ़ाते हो। हमें लगता है कि हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, क्योंकि आपका समय भी ना बर्बाद हो और आप बिल्कुल विधिवत तरीके से बिल्कुल कम समय में आप कोई भी चीज को सीख पाओ, यही हमारी जो है इच्छा रहती है। तो चलिए इसको हम जो है तृतीय अनुपात बताते हैं। तृतीय अनुपात में क्या होगा कि यानी कि जब तृतीय पूछा है तो फर्स्ट भी दिया होगा और मीन भी दिया है, इसलिए तृतीय पूछ रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट पे 16 अनुपात के 24 और समानुपात 24 अनुपात के x आ जाएगा, जो पूछा हमसे तृतीय पूछा है तो तृतीय के स्थान पर x आ जाएगा, x आ जाएगा। तो अब इसको भी हम बिल्कुल बटे के फॉर्म में ले आते हैं। 16 बटे के 24 हो जाएगा भैया, और बराबर 24 बटे के x आ जाएगा। अभी यहाँ x का मान निकालेंगे तो 24 गुने के 24 आ जाएगा, बटे में 16 आ जाएगा।
अब इसको काट लेते हैं, इसको काटेंगे कैसे, इसको काटेंगे 8 का 2 गुना 16 होता है और 8 का 3 गुना 24 होता है। अब 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में 24 कट जाएगा। अब x का मान निकल करके आएगा 12 का 3 गुना कितना होता है, 36 होता है 12 का 3 गुना। अभी तृतीय अनुपात आप निकाल चुके हैं बिल्कुल 1 मिनट के अंदर, जो कि 16 और 24 का तृतीय अनुपात था। इसमें भी पेन छूने की आवश्यकता नहीं थी आपको, लेकिन आप सीख जाओ, बाद में स्पीड तो खुद ब खुद आ जाएगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तबीयत बहुत गड़बड़ थी भैया, जुकाम था, इसलिए आवाज हो सकता है कि स्पष्ट ना जा पा रही हो आपके पास, क्योंकि हमें जो है कुछ दिक्कत लग रही है यहाँ पर बोलने में भी। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे फिर हम। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है दो संख्याएं, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और क्या दिया है, ए माइनस के बी, ए माइनस के बी का तृतीय अनुपात बताओ, का तृतीय अनुपात बताओ, तृतीय अनुपात बताओ, अनुपात बताओ। अब लो भैया, इसको स्क्वायर में दे दिया है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर दे दिया है, क्या पूछा है, तृतीय अनुपात पूछा है। तो इसको भी आसान करेंगे। कैसे आसान करेंगे, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, बिल्कुल आसान, खुद ब खुद हो जाएगा सवाल। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसमें क्या पूछा है, तृतीय पूछा है, यानी कि फर्स्ट दिया है और मीन दिया है। तो फर्स्ट के स्थान पर फर्स्ट को लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद बटे लग जाएगा, फिर जो है इसको बटे में नहीं, पहले रेशियो में लिख लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए माइनस के बी हो जाएगा, फिर समानुपात, फिर ए माइनस के बी हो जाएगा, फिर अनुपात लगा के ये स्थान बिल्कुल तृतीय का पूछा तो खाली रहेगा, इस पर हम एक्स रख देते हैं। अब इसको जब हम बनाएंगे, बटे के फॉर्म में लाएंगे, तो ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा, बटे में फिर ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी हो जाएगा, और बटे के एक्स हो जाएगा, बटे के जो है एक्स हो जाएगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको जब आपको भी पता होगा कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ते हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाता है। तो इसको तोड़ लेते हैं हम पहले, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ए माइनस के बी, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। अब इसको बटे में लगाएंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी, बटे वाला बटे में बाकी लिख लेते हैं। तो उसके बाद हम बराबर ए माइनस के बी यहाँ रख देते हैं, बटे में एक्स आ जाएगा, यहाँ पर बटे में जो है एक्स आ जाएगा। अब क्या करेंगे भैया, अब जो है ए माइनस बी से और ए माइनस बी को हम तोड़ लेंगे, ए माइनस बी से ए माइनस बी को हम काट लेंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी x यहाँ पर आ जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ए माइनस के बी बटे ए और प्लस के बी आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आंसर निकल करके आ चुका है। अब आप देख चुके हैं कि मध्यानुपात, तो अब आप आज देख चुके हैं कि मध्यानुपात, अब समझ चुके होंगे आप कि फर्स्ट प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन किसको कहते हैं और फोर्थ किसको कहते हैं। पहली वीडियो में आपको सवाल करके समझाए थे, बिल्कुल थ्योरी आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से बिल्कुल शून्य से सिखाए थे। अभी आपको मध्यानुपात, मेन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में आप सीखे। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, जो मिक्सचर क्वेश्चन आते हैं, कि मध्य भी पूछेगा और थर्ड भी पूछेगा, उसके बाद जो है फर्स्ट भी पूछेगा, सब एक में घोल घुमा के खिचड़ी कर देगा। उसके बाद आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, यानी कि उसमें से जोड़ने के लिए बोलेगा और घटाने के लिए बोलेगा। उसको हम बिल्कुल विधिवत तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो में सीखते हुए समझते हुए चलेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी समानुपात के, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।